नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मापन और मूल्यांकन के मध्य क्या अंतर है और इनके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। मूल्यांकन का संबंध इस प्रश्न के उत्तर देने से है, जैसे कितना अच्छा। और मापन का संबंध एक मात्रात्मक रूप में होता है, जो मात्रा अंकित करता है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है, यानी मूल्यांकन में व्यक्ति के सभी आयामों की जांच होती है। और मापन एकांकी होता है, यानी एक रूप की जांच होती है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक यानी अत्यंत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। और मापन का क्षेत्र होता है वो एक सीमित क्षेत्र होता है। ये छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है, यानी इस मूल्यांकन में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन होता है। लेकिन मापन से व्यवहार के कुछ आयामों का ही कोई प्रतीक प्रदान करता है, यानी व्यक्तित्व के कुछ ही आयाम को जांचा जाता है। मूल्यांकन के लिए अधिक समय लगता है, अधिक श्रम लगता है, साधन की भी अधिक आवश्यकता होती है तथा धन की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मूल्यांकन एक व्यापक स्तर का प्रक्रिया होती है। लेकिन उसके विपरीत मापन होता है, उसमें उसके लिए कम समय, कम श्रम और कम साधन और कम धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र में होता है और इसमें व्यक्तित्व के कुछ ही आयामों की जांच की जाती है। मूल्यांकन में अंक निर्धारण के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन में जब अंक निर्धारण करने के बाद उसमें मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। और मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना ही है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। मूल्यांकन मापन करते समय उसमें अंक दिए और उसके बाद उसका व्यक्ति का मापन समाप्त हो जाता है। छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी किया जाना संभव है। नहीं, मूल्यांकन होगा तो व्यक्ति के सभी आयामों की जांच होगी, उसके व्यक्ति का व्यापक रूप से मूल्यांकन होगा, सभी आयामों को देखा जाएगा, तो उसके भविष्य के बारे में हम पता लगा सकते हैं। लेकिन मापन कुछ ही आयामों का पता कुछ ही आयामों की जांच की जाती है, तो उसके सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसमें संख्यात्मक और वर्णनात्मक व्याख्या की जा सकती है। मूल्यांकन में क्या होती है? संख्यात्मक, यानी संख्यात्मक ही होती हैं और वर्णनात्मक व्याख्या भी होती हैं। इसके विपरीत मापन में केवल संख्यात्मक व्याख्या ही की जाती हैं। जैसे कि हम इसमें मापन में केवल व्यक्तित्व को अंक ही प्रदान करते हैं। मूल्यांकन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, यानी ये मनुष्य के जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये केवल सामान्य जांच हेतु समय समय पर प्रयुक्त की जाती है, यानी मापन किया जाता है व्यक्ति को मापन जब जरूरत पड़ती है या उस हिसाब से ही केवल जांच की जाती है, यानी मापन किया जाता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रहता है, यानी इसमें जो शिक्षा में हमने जो उद्देश्य बनाए थे उनमें क्या प्राप्त किया है विद्यार्थी ने या व्यक्ति ने, उसका मापन किया जाता है। ये उद्देश्य की प्राप्ति का साधन या आधार है, यानी इससे हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करने का ये आधार बन सकता है। लेकिन मूल्यांकन होता है वो उद्देश्य प्राप्ति का लक्ष्य होता है कि व्यक्ति ने कितना प्राप्त कर लिया इसके अनुसार। तो सीधे रूप में देखा जाए तो मापन होता है, मापन मूल्यांकन का एक छोटा रूप होता है, यानी मापन होता है वो एक छोटा भाग होता है मूल्यांकन का, और मूल्यांकन कई मापनों को मिलाकर एक बड़ा
रूप बनाया जाता है वो मूल्यांकन होता है। और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा।